हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th। हम लोग आज पढ़ते हैं संस्कृत में पाठ 2 बुद्धिर बलवती सदा का प्रश्न उत्तर। अभ्यास में जितने प्रश्न उत्तर हैं सबों का हम लोग आज देखेंगे सबों को। पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरं लिखत, मतलब एक शब्द में उत्तर दे। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए क दिया हुआ है बुद्धिमती कुत्र व्याघ्र ददर्श। तो बुद्धिमती ने कहाँ पर बाघ को देखा, तो क्या इसका उत्तर होगा गहन कानने, मतलब घने जंगल में, गहरे जंगल में उसने बाघ को देखा। तो एक शब्द में आपको आंसर लिखना है तो क्या लिखेंगे गहन कानने। ठीक है, ये देखिए रेड कलर में हम लिखे हुए हैं, आपको इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका भावमिनी कया विमुक्ता। भावमिनी मतलब वह स्त्री किसके द्वारा मुक्त हुई, तो उस स्त्री को किसने मुक्त किया, निज बुद्धिया, मतलब अपने बुद्धि से वो विमुक्त हुई। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवती है, तो आंसर क्या होगा इसका बुद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। घ नंबर व्याघ्र कस्मात बिभेति, बाघ किससे डरता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका मनुष्यात्, मनुष्य से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रत्युत पुण्यमती बुद्धिमती किम अक्षिपंती उवाच, मतलब शीघ्र उत्पन्न होने वाली बुद्धिमती, तुरंत उत्पन्न करने वाला बुद्धि दिमाग, हाँ वह बुद्धिमती नामक स्त्री किस पर आक्षेप करती हुई बोलती है, तो किस पे करते, किसको उंगली करते हुए, किसको आक्षेप करके बोलती है, वो जाम्बुकम, जाम्बुकम को। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, मतलब नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना है। बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृह प्रति चलिता, बुद्धिमती किसके साथ अपने पिता के घर की ओर चली, इसका क्या आंसर होगा बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, बुद्धिमती जो है अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता के घर की ओर चली। अगला क्वेश्चन है व्याघ्र किंग विचार्य पालयतः, व्याघ्र क्या सोचकर भाग गया। इयं काचित व्याघ्रमारी इति विचार्या व्याघ्र पलायितः, मतलब यह कोई बाघ मारने वाली महिला है, यह सोचकर वह बाघ वहां से भाग गया। चलिए ग नंबर देखते हैं क्वेश्चन। लोके महतो भयात कह मुच्यते, संसार में बड़े से बड़े भय से कौन मुक्त होता है, क्या आंसर इसका होगा लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते, संसार में बड़े से बड़े भय से बुद्धिमान लोग मुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है जाम्बुक किंगबद व्याघ्रस्य उपहासं करोति, सियार क्या कहकर बाघ का उपहास करता है। भवान कुतः भयात पलायितः इति बदन जाम्बुकः व्याघ्रस्य उपहासं करोति, आप डर के मारे कहाँ से भाग रहे हैं, यह कहकर सियार बाघ का उपहास करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बुद्धिमती श्रृंगालं किम उक्तवती, बुद्धिमती ने सियार से क्या कहा, देखिए क्या कहा बुद्धिमती श्रृंगाल उक्तवती त्वया मह्यं पूरा व्याघ्र त्रियं दत्तम, मतलब बुद्धिमती ने व्याघ्र से बाघ से कहा तुमने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे, विश्वासस्य अद्य एकम आनीय कथं यासी इति अधुनाबद, और मैंने ये तुम पर विश्वास किया और तुमने आज मुझे एक ही बाघ ला कर दिया, तुम कैसे जा सकते हो, आप बताएं, एक ही बाघ देकर तुम यहाँ से कैसे जा सकते हो, ये तुम मुझे बताओ। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 नंबर देखिए दिया हुआ है रेखांकित पदान्यधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माण कृत, मतलब यहाँ पर रेखांकित पद दिया हुआ है, इसका इसी के आधार पर आपको प्रश्न बनाना है। आंसर है उस आंसर का, उस जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आपको आंसर बनाना है। जैसे तत्र राज सिंहो नाम राजपुत्र बसति स्म, तत्र मतलब
वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र वास करता था, निवास करता था। तो इसका प्रश्न क्या होगा? तत्र किंग नाम राजपुत्र बसति स्म, वहाँ किस नाम का राजपुत्र वास करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बुद्धिमती चपेटिया पुत्रो प्रहृतवती, बुद्धिमती ने थप्पड़ से पुत्रों पर प्रहार किया, ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर है ये। तो अब इसका किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा देखिए, बुद्धिमती कया पुत्रो प्रहृतवती, बुद्धिमती ने किससे पुत्रों को प्रहार किया या पुत्रों पर किससे प्रहार किया। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, व्याघ्रं दृष्ट्वा धूर्तः श्रृंगालः औपतत्, तो क्या इसका आंसर बन जाएगा कंग दृष्ट्वा धूर्तः श्रृंगालः औपतत्, मतलब किसी देखकर धूर्त श्रृंगाल बोला। त्वम मानुषाद बिभेति, तो त्वम कस्मात बिभेति हो जाएगा। त्वम मनुषाद बिभेति, तुम मनुष्य से डरते हो, तो क्या हो जाएगा त्वम कस्मात बिभेति, तुम किससे डरते हो। अगला क्वेश्चन है पूरा त्वया मह्यं व्याघ्र त्रियं दत्तम, पहले तुम्हारा द्वारा मुझे 3 बाघ दिए गए थे। क्या आंसर हो जाएगा पूरा त्वया कस्मै व्याघ्र त्रियं दत्तम, पहले तुम्हारे द्वारा मुझे कितने बाघ दिए गए। अगला देखिए क्या है, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजयत। अब यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इस वाक्य को उसके घटनाक्रम से, कौन पहले घटा उसके बाद कौन घटा है, इसके आधार पर आपको क्रमबद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या हुआ था, बुद्धिमती पुत्र वयेन उपेता पितृगृहं प्रति चलिता, बुद्धिमती अपने दोनों पुत्र के साथ पिता के घर चली। मार्गे सा एकं व्याघ्र अपश्यत, उसके बाद क्या हो जाएगा, मार्गे सा एकं व्याघ्र अपश्यत, रास्ते में उसने एक बाघ को देखा। उसके बाद क्या हो जाएगा देखिए, व्याघ्रं दृष्ट्वा सा पुत्रो ताड़यन्ती उवाच अधुना एकमेव व्याघ्र विभज्य भुजताम, तो बाघ को देखकर अपने पुत्रों को मारते हुए वह बोलती है कि यहाँ पर एक ही बाघ है, इसे बांटकर खा जाओ। उसके बाद कौन वाक्य सेट कर रहा है इसमें देखिए, व्याघ्रमारी इयम इति मत्वा पालितः, व्याघ्र समझा क्या कि यह बाघ मारने वाली महिला है और यह सोचकर यह मुझे मार देगी, यह सोचकर बाघ वहां से भाग गया। चलिए उसके बाद देखिए कौन सेट हो रहा है, जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्र पुनः कर्णम आगच्छत, मतलब कि सियार के द्वारा उत्साहित करने पर बाघ पुनः जंगल में आ गया। प्रत्युत पुण्यमती सह श्रृंगालम आक्षपंती उवाच, शीघ्र उत्पन्न होने वाली बुद्धि वाली वह बुद्धिमती नामक स्त्री सियार पर आक्षेप करके बोलती है। उसके बाद कौन सेट हो रहा है देखिए, ये त्वम व्याघ्रत्रम आनियतुम प्रतिज्ञा एकमेव आनितवान, ठीक है, कि त्वम व्याघ्रत्रयम आनियतुम प्रतिज्ञा एकमेव अनितम, तुमने 3 बाघ लाने का प्रतिज्ञा किया था और लेकिन तुमने एक ही बाघ लेके आया, ये होगा। उसके बाद लास्ट में आपका आ रहा है गलबद्ध श्रृंगालकः व्याघ्र पुनः पलायितः, गले में बंधा हुआ, शेर के गले में बंधा हुआ सियार, नहीं बाघ के गले में बंधा हुआ सियार जो है पुनः वहां से भाग गया। इस प्रकार ये योजनाबद्ध है। ठीक है, चलिए अब अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संधि विच्छेदन व करुत, संधि विच्छेद या संधि करना है या संधि विच्छेद करना है। पितुर्गृहम, पितु जोड़ गृहम, एक जोड़ एक, अन्योपि अन्य जोड़ अपि, इत्युक्त्वा इति जोड़ उक्त्वा, यात्रास्ते यत्र जोड़ आस्ति, ये हो गया आपका संधि या फिर संधि विच्छेद। अब नीचे दिया हुआ है देखिए, अधोलिखतानां पदानाम अर्थ कोष्टकात् चित्वा लिखत, देखिए नीचे लिखे गए पदनाम में कोष्ट में जो दिया हुआ है उसके आंसर द्वारा आपको आंसर लिखना है। ददर्श, ददर्श का मतलब क्या होता है, देखा, तो क्या हो जाएगा दृष्टवान, क्या इसका आंसर हो जाएगा दृष्टवान। जगाद मतलब कहा, मतलब औकथियत। ययो मतलब गया, गतवान। अक्तुम मतलब खाने के लिए, तो क्या हो जाएगा इसका खादितुम। मुच्यते मतलब मुक्त होता है, नहीं मुक्तो भवति। इच्छते देखता है, पश्यति हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्या है, पाठा तित्वा
पर्याय पदं लिखत। मतलब पाठ में जो दिया गया है उसके आधार पर पर्याय पद इसका लिखना है। जैसे बनम, यहाँ तो बनम का यूज नहीं किया गया है, जिक्र नहीं किया गया है, यहाँ क्या कहा गया है, काननम मतलब जंगल। श्रृंगालह, तो श्रृंगार को यहाँ पर क्या कहा गया है, जम्बुकह कहा गया है, सियार। शीघ्रम, स्वत्वरम शीघ्र, पत्नी को यहाँ भारिया कहा गया है, ठीक है। और गच्छसी याद यासी जाते हो, ठीक है। अब आगे देखिए, पठात तित्वा विपरीतार्थकं पदं लिखत। तो पाठ के आधार पर क्या लिखना है आपको, विपरीतार्थक शब्द लिखना है। प्रथमा का क्या हो जाएगा, द्वितीय। उक्त्वा का श्रुत्वा, अधुना का पश्चात, अवेला का वेला, और बुद्धिहीना का बुद्धिमती, ठीक है। तो ये सब हुए आपके इस अध्याय के प्रश्न उत्तर। इसे आप नोट कीजिए और इस पाठ को पढ़कर फिर से अपने से क्वेश्चन आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू।